दोस्तों जय मसीह की। दोस्तों आज आपको और हम सब लोगों को ये समझना होगा कि जिस यीशु का प्रचार आज हमारे सामने किया जा रहा है, क्या ये वही यीशु है जो बाइबल का यीशु है? और जिस आत्मा के बारे में आज हमें बताया जा रहा है, जिस पवित्र आत्मा के बारे में आज लोग हमें बता रहे हैं, जो बड़े बड़े पास्टर बता रहे हैं, क्या ये वही आत्मा है जो प्रेरितों को मिला था? क्या ये वही आत्मा है जिसका जिक्र बाइबल में है? और मैंने यहाँ पर इस पोस्टर में रखा कि कौन सा चर्च सही है, कौन सी कलीसियाओं में ना जाएं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे और हम देखेंगे पवित्र आत्मा का कार्य और शैतान की आत्मा का कार्य। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज यीशु मसीह को बदल दिया गया। जिस यीशु का प्रचार पौलुस ने किया वो आज यीशु है ही नहीं। जिस यीशु का प्रचार करने के लिए बाइबल हमें कहती है वो आज यीशु मसीह बदल दिया गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप बाइबल के यीशु से, बाइबल की शिक्षाओं से, पौलुस की शिक्षाओं से अगर आज की शिक्षाओं को टेली करके देख लो तो आपको जमीन और आसमान का फर्क लगेगा। पौलुस ने कहा था कि मैं एक वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा और 4था वचन कहता है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो यहाँ पर क्या है, कलेशों से जो है वो धीरज उत्पन्न होता है, यानी कलेश आएंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा था कलेश आएंगे। पौलुस कहता तुम्हारे ऊपर कलेश आएंगे, विपत्तियां आएंगी, लेकिन धीरज धरे रहना होगा कि हम उद्धार पा सके। लेकिन आज के यीशु का जो प्रचार किया जा रहा है वो मोस्टली 90% से भी ऊपर लोग यही प्रचार करते हैं कि जब यीशु मसीह में तुम आओगे तो तुम्हारे ऊपर कोई कलेश नहीं आएगा। तुम्हारे अगर छोटा घर है तो वो घर बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी गाड़ी नहीं है तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी। आज यीशु मसीह को वीजा बांटने वाला यीशु बना दिया है कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा जर्मन का वीजा लगेगा, तुम्हारा इंग्लैंड का वीजा लगने जा रहा है, तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगने जा रहा है। ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं थी। यीशु मसीह की ये शिक्षा थी, पौलुस की ये शिक्षा थी कि तुम्हारे ऊपर दुख भी आएंगे, कलेश भी आएंगे, संकट भी आएंगे, लेकिन तुम धीरज धरे रहना। और दूसरी बात हम देखेंगे कि जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा दूसरा कैसे है, बाइबल में दूसरा पवित्र आत्मा कैसे, आज भी दूसरा पवित्र आत्मा कैसे है। वो पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा बाइबल में था, जिसकी घोषणाएं की थी प्रभु यीशु मसीह ने और जिसके लिए एक वादा किया था, वो जो पवित्र आत्मा हमें देने के लिए आज वो पवित्र आत्मा वो नहीं है। और जो लोगों को आत्मा मिल रहा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। अभी मैं प्रूफ करता हूं आपके सामने। सबसे पहले आप इन कुछ वीडियो क्लिप हैं इनको देख लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये पवित्र आत्मा जिसका ढोंग ये लोग करते हैं और जो पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये वो पवित्र आत्मा नहीं है जो हमारे पास होना चाहिए, जो हमें मिला है और जिसकी हमें आवश्यकता है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। क्या तुम ये मान रहे हो? क्या तूने ये मान लिया है? 1 2 3 फायर! तो यहाँ इन वीडियो क्लिप्स में आपने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा को बुलाया जा रहा है, कैसे पवित्र आत्मा का जो है एक तरह से उसे फोर्सली दिया जा रहा है, उसे लोगों के अंदर घुसेड़ा जा रहा है और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को गिराया जा रहा है। लोगों को कैसे पवित्र आत्मा के नाम से उल्लू बनाया जा रहा है, ये आपने इन वीडियो क्लिप में देखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने क्या कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर आप पढ़ते हो तो उसमें से पढ़ना 14वां अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा, वह तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा। अर्थात
सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ना उसने उसे देखा है और ना वो उसे जानता है, लेकिन तुम जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर होगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में होगा। अब बताइए, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो ये कैसे फोर्स करके ये लोग दोबारा से पवित्र आत्मा डाल सकते हैं या क्यों मांग सकते हैं? ये पवित्र आत्मा को बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पर पेश किया जा रहा है, और एक कलीसिया में नहीं, हजारों हजारों कलीसियाओं में यही काम हो रहा है। बड़े बड़े मेगा चर्चों में भी यही काम हो रहा है। सबसे पहले एक मैं वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि यहां पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, अगर हम 4थी आयत से पढ़ें आगे 11 तक, लेकिन मैं 11 आयत में पढ़ना चाहता हूं। 11 आयत यहां लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब आप बताइए, यहाँ पर बहुत सारे वरदानों के विषय में बताया गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलने का, उनका अर्थ बताने का, भविष्यवाणी करने का वरदान और अलग अलग वरदान यहाँ पर बताए गए। लेकिन 11वीं आयत में यह कहता कि ये सारे प्रभावशाली वचन, ये सारे प्रभावशाली जो वरदान है, ये वही एक आत्मा देता है और जिसे चाहता है, जैसा चाहता है वैसे बांट देता है। तो ये लोग कैसे फोर्सली, ये लोग कैसे पवित्र आत्मा को डाल सकते हैं, किसी के अंदर बुला सकते हैं? आज पवित्र आत्मा को इन लोगों की वजह से बदल दिया गया है। पवित्र आत्मा को कोई समझ नहीं पा रहा है और उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचान रहा है, ना पवित्र आत्मा को पहचान रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ रहेगा। और पौलुस ने भी कहा पहला कुरिन्थियों उसके 3 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम में वास करता है? जब उसका आत्मा हम में वास करता, जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हम कौन सी आत्मा को बुलाते हैं? इसी अध्याय में जब हम जाते हैं, मतलब इसी पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय में जब हम जाते हैं, 19वीं आयत कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और वो तुम में बसा हुआ है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है, तो ये कौन सा आत्मा है जिसे तुम बुला रहे हो? ये मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वो पवित्र आत्मा नहीं है जो बाइबल का पवित्र आत्मा है। ये किसी दुष्ट का आत्मा है, ये कोई ऐसा आत्मा है जो लोगों को भरमा रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा था कि सावधान, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, किसी तरह से भी भरमाने ना पाए, ना चिन्हों के साथ, ना चमत्कारों के साथ, ना भविष्यवाणियों के साथ। मत्ती 24:24 पढ़ के देखना। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, लेकिन आज ये पवित्र आत्मा के नाम से जिसको बदल कर लोग भरमा रहे हैं। और तीसरी बात हम देखेंगे, सुसमाचार जो है, सुसमाचार को ही बिल्कुल बदल दिया। जबकि सुसमाचार क्या है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वो जी भी उठा और सदा सर्वदा जीवित है। लेकिन आज जो उसके वचन, उसके सुसमाचार को लोगों ने कैसे बदल दिया है। और आगे पौलुस गलातियों की पत्री उसके पहला अध्याय 7वीं और 8वीं आयत में कहते हैं कि और कोई सुसमाचार है ही नहीं जो हमने दिया था, इसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं है। अगर हम या स्वर्ग से कोई दूत भी इस सुसमाचार को छोड़कर कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो, वो श्रापित हो। आज लोग क्या कर रहे हैं, उस सुसमाचार को छोड़कर दूसरा सुसमाचार सुना रहे हैं। वो क्या सुसमाचार था कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हें उद्धार मिलेगा। कब मिलेगा? जब तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े रहोगे, उसके साथ चलोगे, तब मिलेगा। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से वीजा ले लो, यीशु मसीह के नाम से पैसा ले लो, यीशु मसीह के नाम से ये ले लो, ये वाला प्रचार हो रहा है। तो उस प्रचार को बिगाड़ दिया गया, उस सुसमाचार को बिगाड़ दिया गया। क्यों श्रापित हो रहे हैं ये लोग? मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ये लोग क्यों श्रापित हो रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पर एक बात रखी थी कि कौन सा चर्च सही है, कौन सी कलीसियाओं में ना जाए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस कलीसिया में, जिस चर्च में यीशु मसीह के प्रचार को छोड़कर किसी और चीज का प्रचार होता है, यीशु मसीह के साथ में दुख सहने की बातों को छोड़कर जहां सिर्फ और सिर्फ सुख और समृद्धि का नाम लिया जाता है, क्योंकि सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे यीशु मसीह में नाम में। ये जीवन है, ये जीवन चलता रहेगा। और आज जैसे यीशु मसीह को लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी कलीसियाओं में ना जाएं जहां पर यीशु मसीह के नाम से, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अभी यीशु मसीह को एक, जैसे कुछ समय से एक काम चला हुआ है तेल पानी के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से ताबीज दिए जा रहे हैं। उन कलीसियाओं में ना जाएं जहां पर ताबीज तुम्हें दिए जाते हैं। ये
ताबीजों के रूप और इनके जो प्रकार हैं वो आप सुन लो। ये पानी जो बना बना के दे रहे हैं, ये ताबीजों का काम कर रहा है। ये जो तेल पढ़ पढ़ के दे रहे हैं कि हमने प्रार्थना की, हमने घंटों प्रार्थना किया, ये ताबीजों का रूप लेते जा रहे हैं। ये ताबीजों के साथ साथ उन मूर्तियों का रूप लेते जा रहे हैं जो अपने घरों में रखी हैं, जो लोग अपने घरों में रखते हैं। आज मसीह लोग भी वही काम कर रहे हैं। ऐसा काम मत करें, ऐसी कलीसियाओं में ना जाए जहां सिर्फ यीशु के नाम का प्रचार हो, जहां सिर्फ पवित्र आत्मा और पिता और पुत्र के नाम से तुम्हें वचन सुनाए जाए और उसके आगमन का, यीशु मसीह के आगमन के विषय बताया जाए। वहां आप बिल्कुल जाएं जहां पर परमेश्वर का वचन से कलीसियाओं के बातें जो है टैली करके देखो, जहां पर वो मेल खाएं, आप वहां जाएं। बहुत सारी कलीसियां आज भरमा रही हैं, बहुत सारे लोग आज भरमा रहे हैं। मैं एक नाम लेना चाहता हूं, मेंशन करूंगा, कंचन मित्तल का। ये कंचन मित्तल लोगों को हर दिन प्रतिदिन भरमा रही है। इसकी एक और वीडियो में सेकंड पार्ट जो है स्वर्गीय दर्शन वो लेकर आने वाला हूं, स्वर्गीय दर्शन पार्ट 2, वो भी आप जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये लोगों को कैसे उल्लू बना रही। और एक बात मैं यहाँ पर मैंने रखी कि पवित्र आत्मा का कार्य और शैतान की आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा का कार्य क्या था, उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पवित्र आत्मा का जो आने के बाद जो उसका मकसद था वो क्या था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों का काम 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे, मेरे गवाह बनोगे। ये था उसका काम। पवित्र आत्मा भेजने का मकसद भी यही था। और पवित्र आत्मा का कार्य क्या था, उसका स्पष्टीकरण जो है वो प्रेरितों के काम 2:4 में हमें मिल गया था कि पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया तो वो सभी लोग जो 11 जन थे, उनके साथ कुछ और लोग भी जो वहां पर उपस्थित थे, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए थे और वो गवाह बन गए थे। लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने सामर्थ दी, वैसे वो अपने मुंह से परमेश्वर के लिए वचन बोलने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, उसके बड़े बड़े काम सुनाने लगे। ये था पवित्र आत्मा का कार्य। ऐसा नहीं था कि जैसे ये लोग गिरते हैं, ये गिराते हैं, ये दर्शनों के नाम से ढोंग करते हैं, ये बहुत उल्टे सीधे काम करते, ऐसा काम नहीं था पवित्र आत्मा का। ये सब शैतान की आत्मा का कार्य है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। मेरी इस वीडियो से अगर किसी को आपत्ति है तो वो मेरे साथ बात कर सकता है। मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे मैसेंजर पर मैसेज करके मुझसे बात कर सकता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं ऐसे सवाल करूंगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को ढोंग सिखा रहे हो, ये सब बंद करो। जितने भी ऐसे लोग मेरी वीडियो देखते हैं जो पवित्र आत्मा के नाम से मूर्ख बनाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करो। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उसके वचनों को मान रहे हैं, वो कम से कम वही जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो भरमाए ना जाएं। क्योंकि अंत के समय में अब शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। जैसे प्रभु का काम हो रहा है, उससे ज्यादा तेजी से शैतान काम कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा है। वो इस थोड़े से समय में जितने ज्यादा लोगों को अपने पास अपने साथ बुला लेगा, वो उसके सेना तैयार हो जाएगी। तो मसीह में मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि मेरी इन बातों के द्वारा, मेरे संदेश के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।